हाय फ्रेंड्स, आज हम अपनी 14वीं क्लास देखने के लिए जा रहे हैं। और पिछले क्लास में जो लास्ट वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था उसमें काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसका एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 170। ठीक है, 170 उसका अनुभाग निकलने वाला है। और अगर आपने उस टाइप के और भी क्वेश्चन किए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूँ। ठीक है, अब हम आज हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और वो है दूसरी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव की, क्वथनांक में उन्नयन। इस पे भी कई सारे सवाल आपके बनेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वथनांक को समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। तो पहला हेडिंग इसके अंदर हम डाल लेते हैं क्वथनांक, जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होता है? अब वैसे आप जानते हो क्वथनांक को अगर आपसे पूछी जाए डेफिनेशन की, क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर जिस पर कोई भी द्रव उबलता है या उबलना शुरू करता है वह बिंदु ही क्वथनांक कहलाता है। लेकिन ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं जनरली ये सही है क्वथनांक कि उबलता है, ठीक है, लेकिन कब उबलता है? कोई भी द्रव तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक वाष्प दाब के इक्वल हो जाए। यानी एटमॉस्फेरिक वाष्प दाब क्या होता है? एक वायुमंडलीय। तो जब कोई भी द्रव जिसका वाष्प दाब जिस ताप पर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है, तो वही ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो हम परिभाषा लिख लेते हैं, किसी द्रव का क्वथनांक ताप का वह बिंदु होता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब ब्रैकेट में 1 atm के बराबर हो जाता है। द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो ये द्रव का, जैसे जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm के बराबर हो जाता है, अतः जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू करता है।
ठीक है, तो जल का क्वथनांक बिंदु कितना हो गया बेटा? जल का हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्लियर बात? अब बात आती है विलयन का क्वथनांक क्या होता है, क्योंकि क्वथनांक ये तो शुद्ध जल का लिया है, जो कि कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक है, तो यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई है। अब मैं आपको यहाँ आपने एक बात नोट की है कि अलग अलग विलायक का क्वथनांक अलग अलग होता है, क्योंकि क्वथनांक भी उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है जिन पर वाष्प दाब डिपेंड करता है। और चूंकि अलग अलग द्रव विलायक का वाष्प दाब डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए उनका क्वथनांक भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक काम की बात मिल गई कि जल को अगर लें तो जल का क्वथनांक कितना हो गया? बॉइलिंग पॉइंट बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ये तो हो गया शुद्ध विलायक। ठीक है, अब हम इसी के साथ ले लेते हैं विलयन का क्वथनांक, कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है। विलयन का क्वथनांक, ठीक है, अब विलयन का मतलब क्या है? तो विलयन का मतलब है, देखो ये तो आपके पास है शुद्ध जल, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई? शुद्ध जल, जिसका वाष्प दाब तो है, वाष्प दाब तो P0 मान लिया था, वाष्प दाब हो गया आपके P0 और क्वथनांक हो गया, क्वथनांक हो गया इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम एक तरफ ले लेते हैं, कौन? एक मोलर शर्करा विलयन, शर्करा विलयन, ठीक है। अब एक मोलर शर्करा विलयन का वाष्प दाब तो हो गया क्या? वाष्प दाब हो गया Px, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हो कि विलयन का वाष्प दाब सदैव और सदैव क्या होता है? शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, तो इस कम वाष्प दाब को पुनः 1 ATM के बराबर करने के लिए, बताओ इसे ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा कि कम गर्म करना पड़ेगा? डेफिनेटली इसे हमको इसकी तुलना में ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा इसका? क्वथनांक हो जाएगा इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। कितने से? 100 डिग्री से। तो 100 डिग्री से अधिक होगा, तो यानी मैं यूं कह सकता हूं कि विलयन का क्वथनांक सदैव और सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, और क्वथनांक में हुई यही वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, तो यानी यहाँ से हमको मिल गया पॉइंट। अब उसको सेंटेंस को यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। चूंकि विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है,
अधिक नहीं, कम होता है, कम होता है। अतः विलयन के वाष्प दाब को 1 ATM के बराबर करने के लिए इसे अधिक गर्म करने की आवश्यकता होती है। अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात विलयन का क्वथनांक बिंदु सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। आइए इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से भी, ये बात तो मैंने आपको अभी बताई दी थी कि भाई विलयन अधिक ताप पर उबलेगा, ठीक बात। अब इसी बात को मैं एक ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप वाष्प दाब और ताप के मध्य विरुद्ध ग्राफ खींच रहे हैं। तो हम जानते हैं वाष्प दाब ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तभी तो एक स्थिति पर जाकर वो 1 ATM हो जाता है। तो ये वाष्प दाब के हमने यहाँ वाष्प दाब ले लिया और इस पॉइंट पर वाष्प दाब को मैंने किसके इक्वल मान लिया? 1 ATM के इक्वल मान लिया कि इस पॉइंट पर 1 ATM वाष्प दाब है। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम तनु विलयन के लिए अगर देखें तो ऐसे ऐसे ताप बढ़ाने से बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पर जाके वाष्प दाब क्या हो गया है? इस पॉइंट पर जाके वाष्प दाब 1 ATM के बराबर हो गया है। और जब ये ग्राफ किसका था? शुद्ध विलायक का, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया भाई? शुद्ध विलायक का हो गया है। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इस ताप पर कितना हो गया है? 1 ATM हो गया है। तो 1 ATM जिस ताप पर होता है उस ताप को ही मैंने परिभाषा में क्या लिखाया था? शुद्ध विलायक के लिए लिखाया था कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब 1 ATM के बराबर हो जाएगा वही ताप कहलाएगा विलयन का क्वथनांक, या शुद्ध विलायक का क्वथनांक बिंदु, जिसे हम TV0 नाम दे दिए। क्लियर बात। अब ये शुद्ध विलायक में हम थोड़ा सा विलयन मिलाते हैं तो हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो अब ये विलयन का वाष्प दाब भी ताप बढ़ाने से क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ेगा और बढ़ते 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 इस ताप पर 1 ATM भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि शुद्ध हर एक ताप पर विलयन का वाष्प दाब क्या था? शुद्ध विलायक की तुलना में कम। जैसे इस ताप पर ही ले लूटा हूँ तो देखो विलयन का तो ये रहा और शुद्ध विलायक का इस पे ज़्यादा है, ठीक है।
तो शुद्ध विलायक, यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है, एक तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हर एक ताप पर विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब हर एक ताप पर कम होता है। लेकिन ताप बढ़ाने से ये भी सरल रेखीय रूप से बढ़ता है, किसके लिए? तनु विलयन के लिए। क्लियर बात? इस ताप पर ये भी कितना हो गया है? 1 atm। तो ये इस पर किसका 1 atm हुआ है? विलयन का। तो ये हो गया विलयन का क्वथनांक, क्योंकि हमेशा क्वथनांक वही होता है जब वाष्प दाब 1 atm हो जाए। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब Ts। अब देखो T भी ज़्यादा कि Ts ज़्यादा, क्योंकि इधर ताप बढ़ रहा है तो Ts ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? अधिक है, देखो है ना अधिक। तो ये बात देखो मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दी कि विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है, कम है। इस अतः विलयन के वाष्प दाब को 1 atm के बराबर करने के लिए इसे इतना अधिक गर्म करना पड़ा, इतना अधिक करना पड़ा। इसलिए ये क्या कहलाएगा? क्वथनांक में उन्नयन आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक बिंदु सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अधिक हो गया और इतना अधिक हो गया, इससे हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो देखो मैंने पहले एक चित्र बना के 1 मोलर सुक्रोज विलयन का क्वथनांक अधिक हो गया आपको प्रमाणित कर दिया। फिर मैंने ये बात ग्राफ से भी प्रमाणित कर दी। अब मैं तुम्हारे अनुभव की बातें बताता हूँ। अनुभव की बातें सुनो कि चलो तुम सोचो, एक गिलास के अंदर आपने शुद्ध पानी ले लिया, ठीक बात, और एक गिलास के अंदर हमने सुक्रोज का या मीठा पानी ले लिया। कौन जल्दी उबलेगा? डेफिनेटली शुद्ध जल जल्दी उबलेगा, लेकिन विलयन देरी से उबलेगा, क्योंकि विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। चलो ये भी बात समझ में नहीं आई। तुमने दूसरा प्रैक्टिकल देखो कि तुमने कभी भी देखा होगा, एक तो हम शुद्ध जल के अंदर दाल गला दें और एक हम शुद्ध जल में नमक पहले डालकर फिर दाल उबालें। कहाँ जल्दी उबलेगी? पहले जिस दाल में नमक पड़ा हुआ है वो दाल जल्दी पकती है। क्यों पकती है? क्योंकि वो जिसमें आपने पहले नमक मिला दिया है वो हो गया विलयन, और विलयन अधिक ताप पर उबलता है, तो दाल को भी अधिक ताप सहना पड़ेगा। इसलिए नमक मिली हुई दाल विलयन में उबल रही है, जबकि बिना नमक के पानी में पड़ी हुई दाल विलायक में उबल रही है। इसलिए विलयन में उबलने वाली दाल को ज़्यादा ताप सहना पड़ेगा, और ज़्यादा ताप सहना पड़ेगा तो वो जल्दी पक जाएगा। चलो ये भी बात हम छोड़ देते हैं कि भाई वाष्प दाब जितना कम होता है उतना ही क्वथनांक बढ़ता है। अगर वाष्प दाब और ज़्यादा, यानी आप और ज़्यादा शर्करा मीठा कर देते हो पानी को, तो उसका क्वथनांक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक बात। अब तुम जानते हो पहाड़ों पर वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, अब पहाड़ों पर वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो क्या होगा? पहाड़ों पर वाष्प दाब में कमी आ गई तो वाष्प दाब जितना कम होगा उस कम वाष्प दाब को 1 atm पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करने की आवश्यकता होगी। और वहाँ का वाष्प दाब, बाहरी वातावरण का जो वाष्प दाब है वो 1 atm थोड़ी होगा, क्योंकि वहाँ तो कमी आ गई है। ठीक बात है। जैसे नॉर्मली हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं तो वहाँ 1 atm वाष्प दाब होता है। अब हम ऊंचाई पर चले जाएंगे तो ये 1 atm घटकर क्या हो जाएगा? 0.8 atm ही हो जाएगा। तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो अब वो द्रव जिसको हम उबाल रहे हैं पहाड़ों पर जल्दी उबल जाएगा, क्योंकि उसको तो 1 atm तक पहुंचना ही नहीं है, उसको तो 0.8 atm तक ही पहुंचना है। तो वो जल्दी से ही वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा।
और जो जल यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है पृथ्वी पर, वो पहाड़ की चोटियों पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लग जाएगा। और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दाल पक जाएगी? कभी नहीं पकेगी। इसलिए ये कहा जाता है कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर दाल बनाना, पकाना, खाना पकाना मुश्किल होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खाना बनाना मुश्किल क्यों होता है, तो उसका रीजन ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है तो रीजन ये लिखेंगे कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वायुमंडलीय वाष्प दाब में कमी हो जाने के कारण जिस द्रव को हम उबालते हैं वो जल्दी ही वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए जल्दी से ही उबलने लगता है और उसमें पड़ी हुई वस्तु पक नहीं पाती है। तो वाष्प दाब में कमी, वातावरणीय, समझ लेना, वातावरणीय वाष्प दाब में कमी होने के कारण पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर का मतलब ही क्या है, वहाँ प्रेशर हाई हो गया है। प्रेशर हाई हो गया है तो अब क्या करें? अब ये करेंगे कि उस हाई प्रेशर को, द्रव को उस हाई प्रेशर पे ले जाना पड़ेगा और द्रव को हाई प्रेशर पर ले जाने के लिए अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो जो पानी नॉर्मली खुले भगोने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वही पानी प्रेशर कुकर में अधिक दाब पर उबलेगा, अधिक ताप पर उबलेगा। और अधिक ताप पर उबलेगा तो इसका क्या